हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। जी हाँ, आरबीआई की तरफ से हमारी वैकेंसी निकली हुई है। फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली हुई है, अभी 2026 में ही निकली हुई है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कि क्या क्या रहने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि फार्मासिस्ट की वैकेंसी आरबीआई के थ्रू निकली हुई है और इसमें जो है आपको 48,000 पर मंथ की सैलरी मिलने वाली है। इसके नोटिफिकेशंस जो है वो आउट हो चुके हैं, तो इसको आप अभी से अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है, देखते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है और किस हिसाब से जो है आपको ये जॉब मिल सकती है। सबसे पहले आपको क्रोम पे आ जाना है और क्रोम पे आने के बाद में आप सिंपली जो यहाँ पे आरबीआई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जाएंगे। ठीक, और ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे आरबीआई सर्च करेंगे तो वहाँ पे जो सेकंड नंबर पे हमारा आता है वैकेंसीज एट आरबीआई, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और जैसा कि ये हमारा इंटरफेस खोल के आ जाएगा और यहाँ पे जितनी भी वैकेंसी आरबीआई के थ्रू निकलती हैं पूरी इंडिया के अंदर, वो सारी यहाँ पे दिखाई देती हैं। तो यहाँ 8 फरवरी के ऊपर जो एक नोटिफिकेशन आया है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट, इसके ऊपर जो है हम क्लिक करने वाले हैं और इसके जो वीडियो हमारा पीडीएफ रहेगा उसको डाउनलोड करेंगे। ठीक, हमारे सामने सा डायरेक्टली खुल के जो है आ जाएगा कि भैया आरबीआई की तरफ से क्या नोटिफिकेशन आया है, उसको देखते हैं। सिंपली यहाँ पे क्या बताया गया है कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर ये जो किसके अंडर में आता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट गुवाहाटी। ठीक है, इसके अंदर में जो चल रहा है, यहाँ पे क्या हुआ है, वैकेंसी निकाली गई है। दो वैकेंसी किसकी निकाली गई है, फार्मासिस्ट की। पार्ट टाइम फार्मासिस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब भी हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे फार्मासिस्ट की वैकेंसी दो निकाली गई है। एक यहाँ पे रहेगी एसटी कैटेगरी के लिए और एक रहेगी यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। ठीक है, मतलब कि दो वैकेंसी हैं, एक एसटी के लिए एक यूआर के लिए। ठीक, फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, किस हिसाब से रहने वाली है वो हम आपको आगे बताएंगे। तो सबसे पहले आगे देख लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हमारा पहला रहने वाला है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो इसके अंदर आपको जो है या तो आपने डी फार्मा किया हो या तो आपने बी फार्मा किया हो। ठीक है, दोनों स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि डी फार्मा वाला एक बच्चा और एक बच्चा जो इसने बी फार्मा किया है, दोनों बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी यहाँ पे जो क्राइटेरिया रहने वाली है वो रहेगी एक्सपीरियंस की। जी हाँ, यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस मैंडेटरी बताया गया है। मिनिमम आपका 2 साल का एक्सपीरियंस एज ए फार्मासिस्ट होना जरूरी है। ठीक, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर यहाँ पे रहने वाला है और स्टेट फार्मेसी काउंसिल से आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, तब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि आपको सैलरी कितने मिलेगी उसको देख लेते हैं। तो सैलरी के लिए सिंपली आपको जो है 400 रुपये पर घंटा के हिसाब से आपको दिया जाएगा। ठीक, और एक दिन में आपको 5 घंटे काम करना है, ये भी यहाँ पे बताया गया है। और एक हफ्ते के अंदर आपको 30 घंटे जो है वो आपको देने होंगे। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर जो हम देखते हैं कि भैया एक हफ्ते के अंदर हमारा कितना आने वाला है, तो वो जो हम कैलकुलेट करते हैं, तो एक हफ्ते के अंदर हमको मिलने वाला है 400 रुपये हमको पर घंटा के हिसाब से मिलेगा। और एक हफ्ते के अंदर हमको 30 घंटे जो है काम करना है, तो ये आपका हो जाएगा 12,000 रुपये। ठीक है, अब 12,000 रुपये कितना हो गया एक हफ्ते का, और एक महीने में कितने हफ्ते होते हैं, 4, तो इसको 4 से गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 48,000। मतलब कि आपकी मंथली सैलरी कितनी रहने वाली है, 48,000 आपकी जो है वो रहने वाली है। ठीक है, तो इतना आपने देख लिया। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या बताया गया है। तो ये जो बाकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो सारी दी गई हैं। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। हम आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या रहने वाला है। हाँ, यहाँ पे क्या बताया गया है कि बैंक के पास आपको जो फॉर्म है वो भेजना है। कैसे भेजना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पे सेंड करना पड़ेगा। और जो जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उसको जो है बैंक जो है वो बुलाएगी इंटरव्यू के लिए। ठीक है, इंटरव्यू यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आपके पास कॉल आएगा, इंटरव्यू आपको होगा और जब आपके वहाँ फिट बैठते हैं तो आपको जो है वहाँ पे रख लिया जाएगा। ठीक है, फॉर्म क्या रहने वाला है, तो यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह दिए हुए हैं, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्या क्या रहने वाला है, ये आपका फॉर्म रहने वाला है। यहाँ पे आपका फोटो लगेगा, यहाँ नाम रहने वाला है, पिता का नाम रहने वाला है, कहाँ का आप रहते हैं, फ़ोन नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसका प्रूफ क्या रहने वाला है, नेशनलिटी कैटेगरी वगैरह, ये आपको सब यहाँ पे भरना है। ठीक है, और उसके साथ में आगे क्या क्या रहने वाला है, ये सारी चीज़ें आपको लिए जो है यहाँ पे भरनी पड़ेंगी। और इसका एक प्रिंट आउट निकलवा के और जो जो चीज़ें यहाँ पे बताया गया है सारी का जो है फोटो कॉपीज जो होती हैं वो आपको ले करके कैसे भेजना है, यहाँ पे देखो बताया गया है। ठीक है,
एक लिफाफे के अंदर उसको सील करना है एप्लीकेशन को, जो अब नीचे फॉर्म दिया गया है उसको जो भरना है। फिर जो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सारी फोटोकॉपी लेनी है और उसको जो है एक लिफाफे के अंदर जो है सील कर देना है, ठीक है। जितने भी आपकी कास्ट हो गई, एकेडमिक जो हमारे क्वालिफिकेशंस के, जैसे डी फार्मा का मार्कशीट हो गई, ठीक है, उसकी डिग्री हो गई, हमारा सर्टिफिकेट रहेगा एक्सपीरियंस का वो हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है। इन सब की फोटो कॉपी लेनी है और जो नीचे हमारा दिया गया है वो फॉर्म, उसकी वो लेना है, ठीक है। और उन सबको क्या करना है, एक सील कर देना है एक कवर के, ठीक है, एक कवर में सील कर देना है। और उसको जो है कहाँ पे भेजना है, ये जो हमारा रहने वाला है इस एड्रेस के ऊपर आपको जो है भेज देना है। ये आपका इतना इतना आपका एड्रेस रहने वाला है। इस एड्रेस के ऊपर आपको जो है बाई पोस्ट आपको भेज देना है, ठीक। और ऑन बिफोर 5 PM और मार्च 9 2026, ठीक है, या इतने टाइम तक आपको 9 मार्च तक जो है आपको भेजना है। आप जैसे चाहे वैसे इसको भेज सकते हैं, ठीक है। द सील्ड कवर शुड बी सुपरस्क्राइब्ड एस एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट ऑन कंडक्ट बेसिस द फिक्स्ड आवर रिम्युनरेशन। ये उसके ऊपर लिखना है कि भैया आके आपने क्या लिखा है, तो उसके ऊपर जो है ये अच्छे से लिख देना है। इतना करने के बाद आप उसको भेज दीजिएगा और वहाँ पे जैसा आपका जो फॉर्म रहने वाला जब वो शार्ट लिस्ट होगा तो आपके पास कॉल आएगी और इस हिसाब से आगे जो रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे एक बात आपको और बता दूं कि वैकेंसी यहाँ पे कम है, ठीक है, 2 ही वैकेंसी है, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा जो है ये अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। अगर जो आप वहाँ पे काम करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए आगे के लिए वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अगर जो कोई वैकेंसी आगे नहीं आती है तो आपको हम इन्फॉर्म करते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर।